नमस्कार नमस्कार सर। सर। सर आप अपना पता बताइए। मैं डॉक्टर एमके कुमावत, एमबीबीएस डीएनबी कंसल्टेंट फैमिली मेडिसिन फिजिशियन एसएनडी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से। सर आजकल हमने मरीजों में देखा है, वो पेशाब में जलन होती है, किसी का दर्द होता है, पेशाब में रुकी आती है, ऐसा क्या रीजन है, इसका क्या कारण है? देखिए सर, पेशाब में जो मरीज आते हैं, पेशाब में जलन होती है, पेशाब करने में दिक्कत आती है और मरीज कंप्लेन करते हैं कि पेशाब बार बार आता है, बार बार करने की इच्छा होती है, लेकिन पेशाब खुल के कई बार नहीं आ पाता है। तो ये चीज अपन एक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यूटीआई नाम की एक बीमारी होती है, वो एक चीज सोच सकते हैं अपन। इस बीमारी में इस बीमारी में किडनी भी इफेक्ट हो सकती है, इस बीमारी में अपना पेशाब का थैला भी इफेक्ट हो सकता है और इसमें जो अपने जो पेशाब की जो नलियां हैं वो भी इफेक्ट हो सकती है। इन तीनों जगह पे सूजन आ सकती है और ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल इन्फेक्शन अपनी इकोलाई मोस्ट कॉमन इकोलाई बैक्टीरिया की वजह से ये इन्फेक्शन स्प्रेड होता है। अपन इन जनरल बात करें तो ये बीमारी मेल और फीमेल दोनों में होती है, स्त्री और पुरुष दोनों में होती है, लेकिन स्त्रियों में ये ज्यादा होती है। इसका रीजन ये रहता है सर कि इसमें स्त्रियों में यूरिथ्रा की जो साइज होती है वो कम होती है, इसलिए इन्फेक्शन जो है वो जल्दी से स्प्रेड हो जाता है और वो यूटीआई कोज कर देता है। इसकी वजह से पेशाब में जलन और बार बार अर्जेंसी वगैरह इस तरह की चीजें पेशेंट को रहती है। और इसमें जैसे पेशेंट हमारे पास हॉस्पिटल में आता है तो हम इस तरह के सिम्टम्स बताता है तो उसमें हम लैब टेस्ट करवाते हैं। लैब टेस्ट में हम यूरिन एग्जामिनेशन करते हैं। यूरिन एग्जामिनेशन में यूरिन की जांच होती है। यूरिन की जांच में हम जो गुड सैंपल होता है वो मिड स्ट्रीम यूरिन होता है वो लेते हैं। अगर उस यूरिन में अगर 10 की 2 पर एमएल अगर बैक्टीरिया की काउंट अगर मिल रही है अपने को फीमेल में तो हम यूटीआई उसको डायग्नोस करते हैं। अगर डायग्नोस हो गया कि हाँ ये यूटीआई है। और अगर मेल की बात करते हैं अपन 10 की 3 पर एमएल अगर अपने को बैक्टीरियल काउंट मिल रहे हैं मेल में तो उसमें यूटीआई अपन डायग्नोस कर देते हैं। अपन गोल्ड स्टैंडर्ड जो टेस्ट होता है इसका ये यूरिन कल्चर होता है। यूरिन कल्चर से कंफर्म होता है कि हाँ एक यूटीआई है और इसमें अपने को बैक्टीरिया का भी पता चलता है कि कौन से बैक्टीरिया की वजह से ये यूटीआई हुआ है और उसमें कौन सी अपने को एंटीबायोटिक देनी है वो सारा कुछ अपने को पता चल जाता है। इसका और भी रीजन होता है कि जैसे पेशेंट कम पानी पीता है कई बार और कम पानी पीता है, डायबिटिक पेशेंट होते हैं तो उनमें ये चीजें बार बार होती रहती है। इसकी वजह से भी फिर पेशेंट को हम सलाह देते हैं कि पानी की मात्रा खूब लें, पानी खूब ज्यादा पिए और एंटीबायोटिक थेरेपी दी जाती है, उसको शुगर कंट्रोल करने के लिए बोलते हैं। तो ये सब हम एडवाइस करते हैं। सर इसके बचाव के लिए क्या सावधानी रखनी चाहिए? बचाव के लिए ये है कि साफ तरह का टॉयलेट यूज करना चाहिए। फीमेल क्योंकि फीमेल ज्यादा सिटिंग पोजीशन में यूरिन एक्सक्रीट आउट करती है तो इसमें उसको साफ टॉयलेट यूज करना चाहिए। और उसके बाद में अगर शुगर का मरीज है तो उसको शुगर कंट्रोल करनी चाहिए ये। और अगर ज्यादा कुछ है तो हॉस्पिटल आके एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए। इनिशियली अगर नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं तो हाँ बिल्कुल, अगर नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं तो अपन ऑरली एंटीबायोटिक देते हैं। अगर सीवियर अगर ज्यादा दिक्कत है, पेशेंट को फीवर विद चिल्स आ रहा है, बुखार भी आने लग रहा है, मतलब किडनी लेवल तक इफेक्ट आ गया है, तो उस केसेस में अपन उसमें आईवी एंटीबायोटिक देते हैं। थैंक यू।